नमस्कार दोस्तों, द फादर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं K218B के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि ये K218B क्या होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं K218B की। तो K218B की खोज तो वैसे 2015 में ही हो गई थी, लेकिन आज हम कुछ जानकारी साझा करने वाले हैं K218B के बारे में, जिसका हमें पता चला है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से। अब भैया ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या है? तो देखिए, ये जो जेम्स वेब है ये तो नाम है। स्पेस मतलब आपको पता है कि स्पेस मतलब होता है कि अंतरिक्ष, यानी कि ये अंतरिक्ष में उपस्थित है। टेलीस्कोप टेलीस्कोप को हिंदी में कहते हैं दूरबीन। और टेलीस्कोप का प्रयोग कब करते हैं? तो सुनिए, कोई भी चीज़ है जो कि दूर स्थित है और उसे स्पष्ट देखने के लिए, मतलब कि दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए हम टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है? अब इससे खास तौर पर तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र, उल्कापिंड, यही सारी चीज़ों को देखा जाता है टेलीस्कोप से, यानी कि दूरबीन से। तो ये जो जेम्स वेब नामक टेलीस्कोप है, उसे बनाया किसने? भैया जब ये है तो किसी ने तो बनाया होगा। तो इसे बनाने में 3 एजेंसियों का योगदान है। एक तो नासा, दूसरा ईएसए, तीसरा सीएसए। अब ये क्या है? देखिए नासा क्या है? नासा अमेरिका की एक एजेंसी है जिसका काम क्या है कि अंतरिक्ष संबंधी रिसर्च करना। ठीक है? ईएसए क्या है? ईएसए मतलब कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी। आपको पता है यूरोपीय यूनियन 27 देशों का एक समूह है। और उन्हीं देशों की एक एजेंसी है ईएसए, यानी कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी। अब यूरोपीय स्पेस एजेंसी का काम क्या है कि अंतरिक्ष संबंधी चीज़ों को लेकर रिसर्च करना। ठीक है? तीसरा है सीएसए, यानी कि कैनेडियन स्पेस एजेंसी। ये कनाडा की एक संस्था है जिसका काम क्या है कि अंतरिक्ष संबंधी रिसर्च करना। अब इन तीनों एजेंसियों ने मिल करके जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बनाया और 2021 में, ध्यान दीजिएगा, 2021 में स्पेस में लॉन्च कर दिया। और लॉन्च कहाँ पर किया है? तो लॉन्च किया है पॉइंट L2 पर। अब भैया ये L2 क्या है? तो देखिए, ये जो L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, L5 कोई वास्तविक पॉइंट नहीं है। यह एक काल्पनिक पॉइंट है जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया ताकि कोई भी चीज़ अंतरिक्ष अंतरिक्ष में उपस्थित है तो हमें ठीक-ठीक उसके दिशा का पता चल सके। तो चलिए हम लगे हाथ पॉइंट L2 को भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा सूर्य और ये है हमारी पृथ्वी। सूर्य और पृथ्वी के बीच में वैज्ञानिकों ने एक पॉइंट चुना और उसका नाम दे दिया L1। ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सूर्य और L1 के बीच की दूरी मिलियंस किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ठीक है? और पृथ्वी के इधर इस पॉइंट को नाम दिया L2, इस पॉइंट को नाम दिया L3 और इस पॉइंट को नाम दिया L4 और इस पॉइंट को नाम दिया L5। ठीक है? तो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को पॉइंट L2 पर लॉन्च किया गया है। अब हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में जान लिए। अब हम जानते हैं कि ये K218B के बारे में क्या कहती है। तो देखिए, ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, वो K218B के बारे में कहती है कि यह एक एक्सोप्लैनेट है। अब ये एक्सोप्लैनेट क्या होता है? तो देखिए, प्लैनेट तो आपको पता है ग्रह, जैसे कि हमारी पृथ्वी है जो कि सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है? अब पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है और बुध भी सूर्य की परिक्रमा करता है। तो हम ऐसे में कहते हैं कि बुध प्लैनेट है, यानी कि ग्रह है। अब क्या है कि मंगल भी सूर्य की का परिक्रमा करता है, तो हम मंगल को भी कहते हैं कि मंगल भी ग्रह है, यानी कि प्लैनेट है। अब बृहस्पति, शनि, अरूण, वरुण ये सारे सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो हम कहते हैं कि प्लैनेट है, यानी कि ग्रह हैं। अब ये एक्सोप्लैनेट क्या है? तो कोई ऐसा ग्रह जो कि सूर्य के अलावा किसी और तारे का परिक्रमा करता है, तो उसे हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं। अब किस तारे की परिक्रमा करता है? तो लाल दानव। देखिए, लाल दानव उसका नाम नहीं है। लाल दानव एक अवस्था है, जैसे मनुष्य की अवस्था होती है ना, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, वैसे तारे का वृद्धावस्था होता होता है, उसे ही हम लाल दानव कहते हैं। ठीक है? तो ये जो K218B है, वो लाल दानव का चक्कर लगाता है और जो चक्कर लगाता है, वो 32.9 दिन में 1 चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, जो K218B है, वो पृथ्वी से समानता रखता है। कैसे? तो देखिए, जैसे हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन उपस्थित है, ठीक वैसे भी K218B पर भी हाइड्रोजन उपस्थित है। आगे बात करते हैं, ये जो K218B है, हमारी पृथ्वी से 2.37 गुना बड़ा है। ज़ाहिर-सी बात है, लगभग 2.5 गुना बड़ा है, इसलिए हम उसे K218B को सुपर अर्थ भी कहते हैं। कुछ रिसर्च और हुई और पता चला कि ये जो K218B है, उसके सतह पर समुद्र मिला है। ठीक है?
और साथ ही यहाँ का जो वातावरण है वहाँ K218b का वातावरण रहने लायक है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर मिनिमम -23 डिग्री सेल्सियस से मैक्सिमम 27 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। और वैसे भी यूपी बिहार का टेम्परेचर 30-32 के आसपास तो रहता ही है। तो उस हिसाब से अगर देखें और रूस का टेम्परेचर देखें तो -80 -85 तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का कहना है कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो इंसान के रहने लायक है। ये बात तो समझ में आ गई। और दूरी की बात करें तो ये जो K218b है उसकी दूरी लगभग 120 प्रकाश वर्ष दूर है। और साथ ही ये भी पता चला है कि K218b पर 2 ज्वालामुखी भी हैं।